Come on! Remontada from Barcelona. What an epic game भाई. Game of the season in Champions League. यार ये गेम जो है ना मतलब नॉकआउट नहीं था. उतना ज्यादा याद नहीं रखा जाएगा जितना इसको रखा जाना चाहिए भाई. व्हाट अ क्लासिक गेम. एवरीथिंग डिफेंडिंग थी, मिडफील्ड कंट्रोल था, chaotic गेम था, फिनिशिंग थी, लैक ऑफ फिनिशिंग थी. मतलब हाउलर्स थे दोनों कीपर्स की तरफ से. बट भाई रफीनिया, मतलब जब एरिक गार्सिया ने वो गोल स्कोर किया तो मुझे ऐसा वो रोबोटो की याद आई, सर्जियो रोबोटो की. ऑफ ऑल पीपल उस मैच के अंदर सर्जियो रोबोटो स्कोर द विनर और फिर एरिक गार्सिया ने वो फोर्थ गोल स्कोर किया. बट इवेंचुअली एक और गोल था. ब्रिलियंट फिनिश इन द एंड फ्रॉम रफीनिया. बट भाई इतना केओटिक गेम था, इतना एंड टू एंड गेम था. आह, भाई मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किधर से स्टार्ट करूं. यार देखें, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी ना, एक तो यार सबसे पहले तो आपको हांसी फ्लिक को क्रेडिट देना पड़ेगा. एक चीज है जिसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो फ्रेंकी को लेके आए. और मैंने हाफ टाइम के ऊपर ही ट्विटर के ऊपर कह दिया था कि दिस गेम, आपको जितना मर्जी बुरी लगे मेरी ये बात जाके देख लें, ट्विटर के ऊपर मैंने लिख दी थी कि दिस गेम इज कॉलिंग फॉर अ फुली फंक्शनल फ्रेंकी डियोंग. बिकॉज भाई कसाडो नहीं, मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट दैट. देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कसाडो को. मैंने आपको सीजन के शुरू से ये बात बताई हुई है कि जिस प्लेयर का पहला फुल सीजन होता है ना, उस सीजन के अंदर 90% ऑफ द टाइम अप एंड डाउन चलता रहता है वो. तो कसाडो का वो फेज चल रहा है, ठीक है. पेड्री एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर खेल रहे हैं इस गेम के अंदर. आपको सबसे बेस्ट प्लेयर था ना वो पेड्री था. ही वाज बॉलिंग, आई थिंक उसके करियर का सबसे बेहतरीन गेम था. चाहे वो कंट्रोल हो, चाहे वो पासेस हो, चाहे वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एरियली हो, बॉल को स्विच करना हो, फ्लैंक्स के ऊपर दूर से शूट मारनी हो, असिस्ट देना हो, प्लेट के ऊपर रख के दे रहा था भाई. वो एरिक गार्सिया, सिर्फ एरिक गार्सिया वाला ना देखें, आप कुंडे वाला देखें, आप लेवेंडोस्की वाला देखें, तो वो प्लेट के ऊपर रख के दे रहा था बार्सा फैंस को. भी बार्सा ने बहुत चांसेस मिस किए हैं. पेड्री आराम से 4 असिस्ट ले सकते थे इस गेम में, इवन गोल भी स्कोर कर सकते थे. तो पेड्री एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर खेल रहे हैं. लेकिन वो जो लेवल है, उस जिस लेवल के ऊपर 2 महीने पहले कसाडो खेल रहे थे, अगर वो उसके 50% पे भी खेल रहे होते ना, तो बार्सा अभी तक फुली फंक्शनल कर रही होती, फंक्शन कर रही होती और कंट्रोल में होती. तो बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूशन थी यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को लेके आना. बिकॉज वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल चाहिए. देखिए उनके आने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल आया. मैं सिर्फ फ्रैंकी डियोंग को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं मतलब हांसी फ्लिक की सब्स्टिट्यूशन को क्रेडिट दे रहा हूँ. फिर मास्टर मूव था उनका कि दो डिफेंसिव प्लेयर्स को निकाल के एरिक गार्सिया को लेके आना और फिर फेरन टोरेस को लेके आना. तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो पिन पॉइंट थी. फरमीन को लेके आना वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, गावी को निकालना जिनका अच्छा गेम नहीं था, तो वहां पे वो एनर्जी चाहिए थी. जो जितनी भी सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे हांसी फ्लिक ने, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन थी. तो आपको हांसी फ्लिक को क्रेडिट देना पड़ेगा. बारसा की टीम को देखें, कुछ अलग तो दिखता है आपको, ठीक है, कुछ अलग तो दिखता है इस टीम में. हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड है. हमेशा से मैं ये बात बोलता रहा हूं. आपको बुरा भी लगता है कभी कभी कि यार ये क्या है, बारसा इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रही है. देखिए मेरे हिसाब से रिस्क लेने में इशू नहीं है. आप जाएं, आप गोल स्कोरिंग के लिए जाएं, आप ऑपोजिशन हाफ में खेलें. लेकिन कभी कभी स्पेशली इस बेनफिका की टीम के साथ जो कि इतनी ऑर्गेनाइज थी, और आप उनको एक फ्लो के अंदर अटैक करते हुए देखते हैं और फ्लो के अंदर डिफेंड करते हुए देखते हैं. वहां पे पहले हाफ में जितने ज्यादा वो अटैक कर रहे थे, वहां पे जरूरत थी फ्रेंकी डियोंग टाइप ऑफ अ प्लेयर की, कि या फिर पेड्री टाइप ऑफ अ प्लेयर की, जो कि ऑलरेडी पिच पे थे. दोनों की जरूरत थी कि यार थोड़ी देर बारसा बॉल रखे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करे बेनफिका को. वो 10-15 मिनट का फेज चाहिए था बार्सिलोना को, क्योंकि बारसा को नहीं मिल पा रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर. और बार बार बारसा बॉल लूज कर रही थी. और सेकंड हाफ के अंदर बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन चीजें काफी बेहतर थी एज फार एज कंट्रोल इज कंसर्न. तो प्रॉब्लम नहीं है कि आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलें, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है. इतनी हाई लाइन खेल रहे हैं, आप बार बार बोल देंगे तो यू आर बाउंड टू कंसीड गोल्स. अब एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है भाई. मैं बारसा फैंस पहले जब से शेजनी आए हैं, जब से वो आए भी नहीं थे, भाई अनाकी पहना फारा गया, आप शेजनी को खिलाओ. मैं आपको इतने अरसे से ये बात समझा रहा हूं कि भाई ये हाई लेवल ऑफ फुटबॉल है. बारसा के बाद पैसे नहीं थे, बारसा किसी और कीपर को अफोर्ड नहीं कर सकता था, वरना वो उसको लेके आता. शेजनी आए हैं, वो कभी भी स्टार्टर नहीं बनने थे, नाकी पहना ही बनना था. देखिए यार बहुत फर्क होता है. रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हुए हैं, उसकी एज भी हो चुकी हुई है.
वो कितने अरसे से आउट ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो बात नहीं रहती। तो आपने पिछले 3 मैचेस जो उन्होंने खेले हमने देखा वो जिटरी दिखते हैं। देखिए शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी वो है। वो जब आ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि शेज़नी की शॉट स्टॉपिंग अच्छी है, बट वो स्वीपर कीपर अच्छा नहीं खेलते, ठीक है? आज के मैच में भी देखें ठीक है 1-0 हो गया, वो अच्छा खेल रहे थे, हम प्रेशर अब्सॉर्ब करते, लेकिन टोटली शेज़नी की गलती थी। दोनों 2 गोल आपने कर दिए, 3-1 कर दिया आपने, ठीक है? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो भाई मुझे एक बात नहीं समझ लग रही, ये नाकी पैना खेल रहे हैं, चैंपियंस लीग में आप अच्छा भी कर रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए आपने स्पेनिश सुपर कप में खिला दिया, खिलाना वहां भी नहीं बनता था, कोपा डेल रे में आप खिला दें शेज़नी को, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन शेज़नी चैंपियंस लीग के अंदर कैसे गेम स्टार्ट कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? मुझे तो इसका जवाब चाहिए भाई। एंड के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा सेव किया, जो एंड के ऊपर वो पेनल्टी और एंड पे रफीनिया ने गोल वहां पे भी उन्होंने अच्छा सेव किया, बट वो अच्छा सेव कर सकते हैं। बारसा का फुली फंक्शन करने के लिए एक स्वीपर कीपर चाहिए जो कि कॉन्फिडेंस दिखाए, बैकलाइन के अंदर पीछे खेलते हुए कॉन्फिडेंस दिखाए। बिकॉज आप इतनी हाई लाइन खेल रहे हैं, अगर वो स्वीपर कीपर अच्छा नहीं है तो जो आज हुआ है बाल्डे और उनके बीच में वो आगे भी होता रहेगा, ठीक है? तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है कि यार मुझे तो लॉजिक ही समझ लगी अनाकी पैना की, और होपफुली देखिए गलती कर सकते हैं नाकी पैना भी, भाई डज नॉट मेक सेंस टू बेंच नाकी पैना एंड स्टार्ट शेज़नी अवे एट बेनफिका, डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। बट यार ओवरऑल आई थिंक अब अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर की बात करें तो शेज़नी के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। हॉरिबल हॉरिबल गेम, एंड के ऊपर एक अच्छा सेव किया उन्होंने, बट हॉरिबल गेम भाई फ्रॉम शेज़नी। अराहो का मतलब वो ओन गोल हो गया, बट अराहो डिफेंसिवली उन्होंने कम से कम 3 गोल बचाए, ठीक है? मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा आपका डिफेंसिव प्लेयर था वो अराहो ही थे। आई नो वो ऑन गोल हुआ, लोग उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल भी करने लग गए थे, मैं देख रहा था। बट अगर आप ओवरऑल गेम देखें तो अराहो का बहुत अच्छा गेम था। कुंडे अगेन हैड अ पुअर गेम, मैं पिछले गेम में भी मेंशन कर चुका हूँ। मैं सेम चीज बार-बार रिपीट करके 2 साल से थक चुका हुआ हूँ कि भाई आप जो मर्जी करते रहें ऑफेंसिव एरियाज के अंदर। अगर आप राइट बैक या लेफ्ट बैक खेल रहे हैं और आप अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे ना, तो इवेंचुअली क्या होगा जब आपकी टीम हारना शुरू होगी ना, तो कोई ये याद नहीं रखेगा कि आपने गोल स्कोर किए थे। तो वो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, और बहुत अच्छा डिसीजन था उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो हांसी फ्लिक ने लिया कि वो एरिक गार्सिया को लेके और फेरन टोरेस को लेके आए। तो कुबार्सी का डिसेंट गेम था, मेरे हिसाब से बाल्डे का अच्छा गेम था। आई थिंक वो टेक्टिकल सब्स्टिट्यूशन थी, वो वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं थी कि बाल्डे जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट आई थिंक आवर बेस्ट सेंटर बैक वो जराओ, ऑल्दो उन्होंने गोल स्कोर किया। मैं कसाडो के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई थिंक फ्रेंकी जब आए तो थोड़ा सा रिदम वापस आया, थोड़ी सी कामनेस चाहिए थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मैं पेड्री का भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेड्री वाज बॉलिंग, मेरे हिसाब से पेड्री के करियर का ये बेस्ट गेम था। पेड्री ने शो किया भाई यू कांट टच मी, ठीक है? मैं अपने रिदम के अंदर खेल रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा था जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बारसा गेम हार रही थी ना, तो लिटरली मुझे बहुत दुख हो रहा था कि यार लोग इसको ट्रोल करेंगे, मैच नहीं देखेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली आपको पता है बेंटर और ये ट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है, बट पेड्री वाज बॉलिंग, मतलब बाकी देखिए रफीनिया ने, लमीन यमाल ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कमबैक किया, लेवेंडोस्की ने कमबैक किया, बट एक प्लेयर जिसका शुरू से लेकर एंड तक परफेक्ट गेम था वो पेड्री थे, ठीक है? तो पेड्री वाज ब्रिलियंट यार, पेड्री एक मैजिकल प्लेयर है और हमें सपोर्ट करनी चाहिए जब अगर प्लेयर टैलेंट शो करता है और उसका एक थोड़ा-सा मुश्किल सीजन गुजरता है इंजरी की वजह से पिछला वाला, तो हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। और पेड्री अगर वो इंजरी फ्री रहते हैं भाई ही विल बिकम अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट ही इज ऑलरेडी अ ब्रिलियंट प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। देखिए लमीन यमाल का गेम अच्छा नहीं था। उन्होंने पेनल्टी विन की, बट लमीन यमाल मेरे हिसाब से मैंने पिछले गेम में भी बोला था लमीन यमाल बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। ही हैज टू काम डाउन, और उसकी वजह से जब वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, देखिए करना है, आपको फ्लेयर चाहिए, आपको डायरेक्टनेस चाहिए, लेकिन ओवर ट्राई मत करें, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि लमीन यमाल ओवर ट्राई करें जिसकी वजह से बॉल लूज हो रही है भाई, और जब बॉल लूज हो रही है और बेनफिका जैसी टीम जैसे काउंटर करती है इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो 4 बंदे उनके 2 सेकंड में पहुंच जाते हैं बॉक्स के अंदर। पहला गोल देखें, वो क्रॉस आ रहा है, उसने लीव किया, पीछे प्लेयर था, उसके पीछे भी प्लेयर था, ठीक है? तो आप इन एरियाज में बॉल लूज नहीं कर सकते। तो आई थिंक फरमीन वाज डिसेंट आफ्टर कमिंग ऑन, एनर्जी प्रोवाइड की, फेरन वाज डिसेंट, रफीनिया का अच्छा गेम नहीं चल रहा था। आज मुझे लग रहा था कि मुझे फिर दोबारा कहना पड़ेगा कि भाई एक बेहतरीन चांस मिस किया था रफीनिया ने, आई थिंक लेवेंडोस्की की बॉल के ऊपर।
तो बट एंड के ऊपर उन्होंने रिडीम कर दिया, गोल स्कोर किया जिसका उनको पता भी नहीं था, मुंह पे लग के अंदर चला गया। भाई किस्मत अच्छी जब हो तो लेकिन यार एंड के ऊपर जो उन्होंने फिनिश किया, हाई प्रेशर, हाई इंटेंसिटी, ही हैज टू फिनिश एंड ही डिड दैट। तो आई थिंक इवेंचुअली आप ऑल इन ऑल 2 गोल स्कोर किए तो रफीनिया लेकिन वो जो ओपन गोल वो मिस कर रही है ना, वो थोड़ा-सा कंसर्निंग है, बट आप 2 गोल स्कोर करें तो अब क्या बंदा उसके ऊपर बोले। लेवेंडोस्की ने भी 2 गोल स्कोर किए, बट भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग लेवेंडोस्की वाज़ नॉट गुड। लेवेंडोस्की का फर्स्ट हाफ के अंदर स्पेशली फर्स्ट टच बहुत ही खराब था। ही हैज़ टू डू बेटर इन माय ओपिनियन। अम, देखें, नो कंप्लेंट्स आई वुड से बारसा को शेज़नी को नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है? एनाकी पैना को ही खिलाना चाहिए। बाकी डिफेंस आपका बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मेन इश्यू लोगों को लगता है डिफेंस का है। अब लोग क्या पॉइंट आउट करेंगे कि यार डिफेंस हमारा बहुत गंदा था। मेरे हिसाब से अगर आपने 4 गोल खाए हैं ना, आपका जो मेन इश्यू है वो हायर अप द पिच है। आप हायर अप द पिच कामनेस नहीं शो कर रहे और स्पेशली मिडफील्ड के अंदर कासाडो वो कामनेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो कि वो कर रहे थे पहले, ठीक है? तो मेजर इश्यू आपका ये है कि आप हायर अप द पिच बॉल लूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको काउंटर पड़ रहे हैं। और अगर आपको पता है कि भाई हम कंट्रोल के अंदर और एकदम से आप बॉल लूज कर देते हैं तो प्लेयर्स जो है वो आउट ऑफ पोजीशन होते हैं ना, ऑलरेडी आप हाई लाइन खेल रहे हैं तो इश्यूज तो होंगे। तो बारसा को जो सॉर्ट आउट करना है, नॉट के भाई राहो तू नहीं ठीक कर रहा, कुंडे तू नहीं ठीक कर रहा, ये बातें ठीक है बिल्कुल सारी, लेकिन हायर अप द पिच अननेसेसरी एरियाज के अंदर बॉल अननेसेसरीली गिव अवे मत करें। बट भाई व्हाट अ नाइट, व्हाट अ गेम, और इतने इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है पारसा आई थिंक जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है और इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती थी। बारसा को एक्स्ट्रा 2 गेम्स नहीं खेलने पड़ेंगे और बारसा ने होम के ऊपर अटलांटा को खेला। देखिए ये बारसा जो गेम जीती है ना, इसकी वजह से बारसा कंसंट्रेट कर सकती है, थोड़ा प्लेयर को ऊपर नीचे रेस्ट भी दे सकती है, ठीक है? तो बहुत अच्छा हुआ है ये बारसा के लिए। और ये बारसा को देखें चैंपियंस लीग के बड़े गेम्स में जब आप बड़ा कमबैक करते हैं ना अगेंस्ट एन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, वो आपको बिलीव देता है गोइंग इनटू द नॉकआउट्स के भाई किसी भी सिचुएशन से हम कमबैक कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो है प्लेयर के लिए ये बहुत बेहतरीन है। और आपको क्रेडिट इवेंचुअली हांसी फ्लिक को भी देना पड़ेगा कि उन्होंने मेंटालिटी लेके आए हैं कि भाई गोल होंगे, ठीक है? हम गोल खाएँगे बट हम गोल करेंगे भी ऑपोजिशन से ज़्यादा। तो भाई व्हाट अ कमबैक रिमोंटाडा फ्रॉम बार्सिलोना। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यार, आई एम सो हैप्पी, बट कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल बार्सा।